चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक देखा। एक्चुअली ये पॉजिटिव फीडबैक का कंसेप्ट हम लोगों को ऑसिलेटर्स में यूज किया जाता है। ऑसिलेटर इज बेस्ड ऑन पॉजिटिव फीडबैक कंसेप्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी व्हाट इज ऑसिलेटर। ठीक है, ये टॉपिक सिविल को भी पढ़ना है, मैकेनिकल के साथ साथ ये टॉपिक सिविल को भी है ना हम डाल देंगे। सिविल वाले स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव फीडबैक और फीडबैक फीडबैक से ही डाल देंगे ताकि वो लोग भी इसको देखे, पूरा डिटेल में आप कवर करें। बीच से कोई भी चीज उठा के नहीं पढ़ना है, आपको इनिशियली पढ़ना है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो लेट अस स्टार्ट। ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक्स के में। और इलेक्ट्रॉनिक्स जो आप बहुत सारे डिवाइसेस देखते हैं उसमें ये एक कंपोनेंट के रूप में लगा होता है। ऑसिलेटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगा होता है। ऑसिलेटर का क्या काम है? ये एक सिग्नल जनरेटर होता है, ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को जनरेट करता है। ऑसिलेटर क्या काम करता है? सिग्नल को जनरेट करता है। चलिए हम इसके डिफिनेशंस को देखते हैं। सिग्नल को हम जो जनरेट करते हैं, सिग्नल हमारा साइनोसॉइडल भी हो सकता है, नॉन साइनोसॉइडल भी हो सकता है। साइनोसॉइडल मींस जो साइन और कॉस के फॉर्म में चले। नॉन साइनोसॉइडल मतलब हो सकता है कि वो ट्रायंगुलर हो, रेक्टेंगुलर हो या एनी अदर टाइप ऑफ सिग्नल हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑसिलेटर क्या है। एन ऑसिलेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which produces a continuous repeated alternating waveform without an input। बिना इनपुट के ये आउटपुट प्रोड्यूस करता है। कैसा आउटपुट प्रोड्यूस करता है? कंटिन्यूअस रिपीटेड अल्टरनेटिंग, में बी साइनोसॉइडल और नॉट। साइनोसॉइडल और नॉट। हम लोग अगर कोई ऑसिलेटर साइनोसॉइडल सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, साइनोसॉइडल सिग्नल कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, साइन या कॉस के फॉर्म में होगा। यू कैन सी दिस इज ए टाइप ऑफ साइनोसॉइडल सिग्नल। ये साइन के फॉर्म में चल रहा है, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग साइन फंक्शन पढ़ते हैं, तो ये साइन सिग्नल है। और अगर हम कोसाइन की बात करें तो कोसाइन सिग्नल हमारा होगा, वो कॉस के टर्म में चलेगा। बिल्कुल इसी टाइप से होता है कोसाइन सिग्नल हमारा होगा, दिस टाइप ऑफ कोसाइन सिग्नल। तो अच्छे से बनाइए। वी कैन टेक द स्केलिंग ऑल्सो, हम स्केलिंग करके कोसाइन सिग्नल बना सकते हैं। दिस इज योर कोसाइनोसॉइडल सिग्नल, ठीक है। इसके अलावा कुछ नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल भी होते हैं। कुछ नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल आपका कैसा होगा? तो इट विल बी लाइक दिस। ये हमारा नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल है, ठीक है। तो ऑसिलेटर ये सारे सिग्नल को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। और जो ऑसिलेटर साइनोसॉइडल सिग्नल को प्रोड्यूस करता है उसको साइनोसॉइडल ऑसिलेटर बोला जाता है, ठीक है। को साइनोसॉइडल ऑसिलेटर बोला। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल, ये हमारा साइन सिग्नल है। इसको अगर ऐसा दिखाएं एक्सिस लेकर के तो ज्यादा क्लियर होगा। साइन सिग्नल है, बट ए साइन सिग्नल, साइन के तरह ग्राफ होगा इसका। ये कोसाइन सिग्नल है तो कोसाइन के तरफ ग्राफ होगा। कलेक्टिवली दोनों को हम लोग साइनोसॉइडल सिग्नल बोलते हैं। तो ऑसिलेटर क्या है? हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एक मैकेनिकल ऑसिलेटर भी होता है जिससे ऑसिलेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे, मैकेनिकल के स्टूडेंट को तो पता होगा, ठीक है, कि कौन सा मैकेनिकल ऑसिलेटर होता है जो मैकेनिकल वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो ऑसिलेटर पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर को पढ़ रहे हैं। तो ये बिना इनपुट के आउटपुट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बेसिकली ये क्या करता है आपको समझना पड़ेगा कि ये डीसी सप्लाई को किसमें कन्वर्ट करता है? अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये डीसी सप्लाई को अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म में, तो ये बिना किसी इनपुट सिग्नल के आउटपुट प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। लेकिन ये करता क्या है कि ये यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो फ्रॉम डीसी सोर्स। आप देखे होंगे हम लोग एम्पलीफायर बनाते हैं तो उसमें एक डीसी सोर्स लगाते हैं प्लस वीसीसी, बहुत टाइम आप देखे होंगे प्लस वीसीसी। उस प्लस वीसीसी डीसी सोर्स से ये क्या करता है कि इसको ये कन्वर्ट करता है अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म में, एंड विच इज ऑफ द डिजायर फ्रीक्वेंसी एज डिसाइडेड बाय सर्किट कंपोनेंट। और सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, उस कंपोनेंट से उस एसी सिग्नल के फ्रीक्वेंसी को वो डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली रूप से किसी प्रकार का कोई इनपुट नहीं लेता है। ये क्या करता है? तो डीसी से डीसी को लेता है और उसको एसी में कन्वर्ट करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को अपने
जो कंपोनेंट्स उसमें लगे होते हैं उसके हिसाब से डिसाइड करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, पॉजिटिव फीडबैक। ये पॉजिटिव फीडबैक के प्रिंसिपल पे क्या करता है, वर्क करता है। अब इसके अंदर कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स लगे होते हैं। ऑसिलेटर जब हम बनाते हैं तो कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स लगे होते हैं, जैसे इसमें ट्रांजिस्टर और ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा होता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में आगे आपको पढ़ना है, ऑपेम इसको बोलते हैं। तो ट्रांजिस्टर, और या तो ट्रांजिस्टर लगाएंगे नहीं तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगाएंगे। ट्रांजिस्टर में हम बीजेटी भी लगाते हैं और एफईटी भी लगाते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी लगाते हैं। उसके साथ साथ इसमें एक क्या होगा, फीडबैक सर्किट होगा। तो दो इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो फीडबैक सर्किट जिसमें रसिस्टर हो सकता है, कैपेसिटर, इंडक्टर हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ऑसिलेटर विच वी आर यूजिंग, उसके हिसाब से उसके कंपोनेंट डिसाइड होते हैं। और एक ट्रांजिस्टर या ऑपरेशनल एम्पलीफायर जरूर लगा होगा, उसी के आउटपुट से हम फीडबैक देंगे इसी ट्रांजिस्टर और ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट को। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि कोई सा भी सर्किट जो है वो हमारा क्या हो, ऑसिलेटर नहीं हो सकता। ऑसिलेटर होने के लिए उसको एक कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, जिस कंडीशन का नाम है बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया। बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया, एक्चुअली इसको बार्कहाउज़ेन क्राइटेरियन बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो क्राइटेरिया दिया गया है। तो क्राइटेरिया का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, क्राइटेरियन। तो बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया जो है वो क्या कहता है, तो आपको समझना है कि कोई सा भी पॉजिटिव फीडबैक सर्किट जब तक इस बार्कहाउज़ेन क्राइटेरियन को फॉलो नहीं करेगा तब तक वो ऑसिलेटर नहीं बन सकता है। तो ऑसिलेटर बनने के लिए किसी पॉजिटिव फीडबैक सर्किट को बार्कहाउज़ेन क्राइटेरियन को क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। इफ इट विल नॉट फुलफिल दिस क्राइटेरियन देन इट विल नॉट वर्क लाइक एज एन ऑसिलेटर। इसलिए समझ गए। तो बार्कहाउज़ेन मतलब क्या है, बार्कहाउज़ेन एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने दो क्राइटेरियन रखा था, और उसी क्राइटेरियन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया हुआ है बार्कहाउज़ेन क्राइटेरियन फॉर सस्टेन ऑसिलेशन। और ऑसिलेशन होने के लिए ऑसिलेटर क्या प्रोड्यूस करेगा, सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। कैसा, फ्रीक्वेंसी सिग्नल, उसको हम ऑसिलेशन बोलते हैं। ऑसिलेशन मतलब आप समझते हैं टू एंड फ्रो, है ना, ये ऑसिलेशन वेव का होगा। तो ये ऑसिलेशन जो वेव का होगा ये तभी होगा जब हमारा ये बार्कहाउज़ेन क्राइटेरियन को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। चलिए तो देखते हैं क्या बार्कहाउज़ेन क्राइटेरियन क्या बोलता है। द कंडीशन विच आर रिक्वायर्ड टू बी सेटिस्फाइड टू ऑपरेट पॉजिटिव फीडबैक सर्किट। एक कंडीशन है जिस पर पॉजिटिव फीडबैक सर्किट ऑसिलेटर के तरह वर्क करे, उसी कंडीशन को, उसी क्राइटेरियन को हम लोग क्या बोलते हैं, बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया बोलते हैं। टू सस्टेन ऑसिलेशन, ऑसिलेशन को हमेशा मेंटेन रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए। अगर हम ये बार्कहाउज़ेन क्राइटेरियन नहीं रखेंगे तो मेरा ऑसिलेशन सस्टेन नहीं होगा। सस्टेन कहने का मतलब कि वो या तो डाई आउट हो जाएगा या एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या बोलता है बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया कि अगर पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर है जिसका वोल्टेज गेन इतना होता है, जो कि अभी अभी मैंने आपको डिराइव करके बताया है, अगर ये वोल्टेज गेन है तो बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया ये स्टेट करता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन कहने का मतलब विदाउट फीडबैक गेन, और आप जानते हैं विदाउट फीडबैक गेन को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, आपने डेरिवेशन में देखा था। तो उस ए को हम विदाउट फीडबैक गेन भी बोलेंगे और ओपन लूप गेन भी बोलेंगे। ठीक है, जबकि एफ को क्या बोलेंगे, विथ फीडबैक गेन या क्लोज लूप गेन। ओपन लूप कहने का क्या मतलब है कि हमारा जो ये सिस्टम है ना वो इस टाइप का है, केवल और केवल यहाँ क्या लगा हुआ है, एक एम्पलीफायर लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक एम्पलीफायर लगा है। यहाँ पे आउटपुट है, इसका वी नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे इनपुट है जिसको हम लोग वी आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें जो गेन हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं वो कैपिटल ए से दिखाते हैं, एंड दिस गेन इज नोन एज ओपन लूप गेन, और यू कैन से गेन विदाउट फीडबैक। लेकिन जब हम इसमें फीडबैक कनेक्ट करते हैं, यहाँ से कैसे फीडबैक यहाँ पे लेते हैं, एक यहाँ समर लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम लोग फीडबैक नेटवर्क लगाते हैं। यहाँ से फीडबैक नेटवर्क हुआ, यहाँ एम्पलीफायर हुआ, ठीक है, और यहाँ हम लोग एक फीडबैक यहाँ लगाते हैं। तो जो अब गेन होता है, इसका तो गेन अभी ए ही है, लेकिन ये ओवरऑल पूरे सिस्टम का जो गेन होता है वो गेन हमारा होता है ए एफ, एंड यही गेन हमारा पॉजिटिव फीडबैक के केस में कितना आता है, ए वन माइनस ए बीटा। ठीक है, ये हमारा गेन आता है। तो दिस इज कॉल्ड
क्लोज लूप गेन। ये कैसा लूप गेन है? क्लोज लूप। और ये जो कैसा है? ओपन लूप गेन। तो ओपन लूप गेन कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ओपन लूप गेन ऑफ एम्पलीफायर, जिसको हम ए से दिखाते हैं, एंड फीडबैक फैक्टर और गेन बीटा इज यूनिटी। अब ये नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ ए बीटा, ए बीटा, ए आपका क्या है? आप ए जान रहे हैं, ये हमारा एम्पलीफायर का गेन है विदाउट फीडबैक, या इसको ओपन लूप गेन बोले, और बीटा क्या है? फीडबैक का गेन है, या फीडबैक फैक्टर इसको बोला जाता है। बीटा को फीडबैक फैक्टर या फीडबैक गेन बोला जाता है। इसका जो प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होना चाहिए ये 1 के बराबर होना चाहिए। तो प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर कर दोगे तो यहाँ प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर कर दो तो 1 माइनस 1 ए अपॉन 1 माइनस 1 0, एंड देन दिस गेन विल बिकम व्हाट? इनफाइनाइट। ये गेन इतना इनफाइनाइट होगा कि सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। ये सिस्टम क्या हो जाता है? अनस्टेबल। कोई सिस्टम का गेन बढ़ा दो वो अनस्टेबल हो जाएगा, वो सिस्टम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। आदमी के साथ भी यही चीज होता है, ठीक है ना, आदमी के साथ भी ये होता है, उसका गेन बढ़ा दो तो देखो वो उड़ने लगेगा आसमान में, नहीं उड़ने लगता है, ठीक है। किसी आदमी के पास एकाएक बहुत ज्यादा पैसा आ जाए तो उसका गेन इंक्रीज हो गया, यू कैन से कि उसका गेन इंक्रीज हो गया तो वो आसमान में उड़ने लगते हैं, ठीक है ना, धरती पे पैर नहीं पड़ते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है कि अगर इसमें तुम ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर दोगे कि ए बीटा इक्वल टू 1, देन ए अपॉन 1 माइनस 1 एंड इट विल बिकम 0, एंड द closed loop gain AF will become infinite, means the system will become unstable and it will start oscillating। वो oscillating करना शुरू कर देगा, और oscillating करना शुरू करेगा तो वो क्या करेगा? एक सिग्नल फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है। ऑसिलेशन में क्या हो रहा है? वेव का जनरेशन होता है ना। ऑसिलेशन में यही तुम पढ़े होगे कि वेव का जनरेशन होता है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन आप पढ़े होंगे, ठीक है। उसमें आप लोग जो यूज करते हैं, कौन टोंग का यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, हमको याद नहीं, फिजिक्स में पढ़े थे हम, याद है। हम तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर की बात करते हैं, है ना। फ्रॉग क्या होता है? उसको हम क्या करते हैं? खाली स्थान पे उसको क्या करते हैं? स्ट्राइक करते हैं तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। तो वही चीज यहाँ भी है, यहाँ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में, वो मैकेनिकल केस में था। तो पहला बार्कहाउजेन क्राइटेरियन क्या है? ए बीटा का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। ए बीटा का प्रोडक्ट 1 के बराबर होना चाहिए टू सस्टेन द ऑसिलेशन। याद कर लीजिए अभी ही, क्योंकि ये आपके एग्जाम में 101% रहेगा। क्या रहेगा? बार्कहाउजेन क्राइटेरियन के बारे में लिखने के लिए। तो पहला बार्कहाउजेन क्राइटेरियन क्या बोलता है? ए बीटा का मॉड क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए बीटा बराबर 1। ये पहला है। दूसरा बार्कहाउजेन क्राइटेरिया क्या बोल रहा है कि द टोटल फेज शिफ्ट अराउंड ए क्लोज लूप। ये क्लोज लूप आप देख रहे हैं, क्लोज लूप। तो क्लोज लूप के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि टोटल फेज शिफ्ट जो होना चाहिए इसके द्वारा और इसके द्वारा वो कितना होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए, या 360 होना चाहिए, या 360 का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। मींस व्हाट? ए बीटा जो कि एक क्लोज लूप गेन बना रहा है, ए बीटा क्या है? क्लोज लूप है हमारा, ये क्लोज लूप गेन है हमारा, ए और बीटा दोनों मिल करके। तो क्लोज लूप जो होना चाहिए ए बीटा, इसका जो प्रोडक्ट होना चाहिए, इसका जो फेज होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए, या 360 डिग्री होना चाहिए, या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 होना चाहिए। ये चीज ऊपर में मैंने लिखा है। तो ये दो कंडीशन जो पॉजिटिव फीडबैक सर्किट फॉलो करेगा वही ऑसिलेटर बन पाएगा, और अगर ये फॉलो नहीं करेगा तो वो ऑसिलेटर नहीं बन पाएगा। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि मान लेते हैं कि अगर ये ए बीटा का मॉड जो है वो 1 के बराबर ना हो, 1 से ज्यादा हो या 1 से कम हो, तो क्या होगा? इस चीज को भी हम लोग देख लेते हैं। तो 1 तो होने पे क्या होगा? तो इसमें ऑसिलेशन सस्टेन होगा। ऑसिलेशन मतलब सस्टेन होगा। चलिए, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हम मिटाएंगे और वहां पे लिखेंगे इसके बारे में, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सिविल को भी डाल देंगे हम। तो खाली यहाँ पे लिखा हुआ है मैकेनिकल, तो ये मत समझना कि मैकेनिकल को है, ये सिविल को भी पढ़ना है। तो आई कैन यूज दिस टॉपिक फॉर सिविल 3rd सेमेस्टर ऑल्सो। उसको भी सिलेबस में ये मेंशन है ऑसिलेटर के बारे में, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव फीडबैक से डालेंगे। चलिए नोट कीजिए आप।
चलिए चलते हैं, हम इसको इसको मिटाते हैं, इसको हम यहाँ मिटाते, ऑसिलेटर को मिटाते हैं। तो ऑसिलेटर को बनने के लिए बार्कहाउजेन क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव फीडबैक इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव फीडबैक सर्किट तब तक ऑसिलेटर नहीं बनेगा जब तक वो ये बार्कहाउजेन के दो क्राइटेरियन को सेटिस्फाई ना करे। सेटिस्फाई कर देगा तो बन जाएगा। चलो अब यहाँ पे कंडीशन आता है, मान लो ये ए बीटा जो है ये 1 के बराबर ना हो। ठीक है ना, हम तीनों केस लेंगे, केस 1, केस 1, ठीक है, ये बार्कहाउजेन क्राइटेरिया में ही हमारा चल रहा है। केस 1 मैंने लिया, मान लेते हैं मॉड ए बीटा दिस शुड बी व्हाट, लेस देन 1। ठीक है, तो जो आपको आउटपुट वेव मिलेगा, जो आपको आउटपुट वेव मिलेगा, मान लो अगर किसी सर्किट में ये तुमने मेंटेन कर दिया, कोई फीडबैक सर्किट में आपने ये मेंटेन कर दिया, ठीक है, तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ आउटपुट सर्किट। इस टाइप का आउटपुट आपको मिलेगा वेव फॉर्म के रूप में। यहाँ पे टाइम एंड दिस इज व्हाट, मान लो हम एक्स टी मानते हैं वो आउटपुट सिग्नल, या वी मानो, वी नॉट, यू विल हैव हियर वी आउटपुट एंड you will get this type of output, ऐसा आपको मिलेगा। ऑसिलेशन तो होगा, ऑसिलेशन होगा, लेकिन ये ऑसिलेशन मेंटेन नहीं रह पाएगा, इसका एम्पलीट्यूड धीरे 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 घट जाएगा। ठीक है, इस टाइप का हमको ऑसिलेशन मिलेगा। इस प्रकार के ऑसिलेशन को हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। आप पढ़े होंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में मैकेनिकल में भी, जो डाई आउट हो जाए, आगे चल के जीरो हो जाए, तो दिस टाइप ऑफ ऑसिलेशन इज नोन एज व्हाट, डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन, दिस टाइप ऑफ ऑसिलेशन इज नोन एज डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, किस कंडीशन में, अगर ए बीटा की वैल्यू लेस देन हो। ठीक है, तो इस प्रकार के ऑसिलेशन को हम लोग है ना डैम्प्ड ऑसिलेशन का नाम देंगे, और कंडीशन क्या होना चाहिए, ए बीटा लेस देन 1 होना चाहिए। तो ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं हुआ, ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं हुआ। सो केस 2, केस 2 हम लोग देखते हैं। केस 2, केस 2 में हम ए बीटा को अब 1 ले लेते हैं, जो कि बार्कहाउजेन क्राइटेरिया भी बोलता है लेने को। इस केस में हमको बिल्कुल परफेक्ट ऑसिलेशन मिलेगा, इसको हम सस्टेन ऑसिलेशन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सस्टेन ऑसिलेशन। बिल्कुल परफेक्ट ऑसिलेशन मिलेगा हम। ये आउटपुट हमारा है वोल्टेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू विल हैव अ सस्टेन ऑसिलेशन। ठीक है, पूरा ऊपर बड़ा हो गया है, इसको और नीचे कर दें। ठीक है ना, ये सस्टेन ऑसिलेशन के लिए हमको यहाँ पे जो मिलेगा, आप यहाँ से भी शुरू कर सकते थे, यहाँ से भी दिखा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, साइन या कॉस आप दोनों ले सकते हैं। सो यू विल गेट अ परफेक्ट ऑसिलेशन सिग्नल। ठीक है, परफेक्ट ऑसिलेशन इधर भी बनेगा, डॉटेड से दिखा देते हैं, यहाँ भी डॉटेड से दिखा देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड अनडैम्प्ड, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। और ये हमारे लिए अच्छा हुआ, और यही बात तो बार्कहाउजेन भी बोल रहा है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मिलेगा, सस्टेन ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मींस व्हाट, यू कैन से है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्टेन ऑसिलेशन, सस्टेन्ड ऑसिलेशन। ठीक है, अब एक तीसरा केस देख लेते हैं।
कि अगर मेरा ए बीटा क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 हुआ तो, ग्रेटर देन 1 हुआ तो केस थर्ड। अगर इसका प्रोडक्ट तो ए बीटा ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ओवर डैम्प्ड हो जाएगा। ओवर डैम्प्ड मीन्स कहने का हमारा जो अब सिग्नल मिलेगा वो ओवर डैम्प्ड मिलेगा, इस तरह का, यहां से ऐसा। You will have this type of oscillation. So this is what over damped oscillation. ये ऑसिलेशन लिखा हुआ है, ठीक है, ऑसिलेशन लिखा हुआ है। तो आपने देखा कि बार्कहाउजेन क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करेंगे तो हमको सस्टेन ऑसिलेशन मिलेगा। अगर इस क्राइटेरिया में पहले क्राइटेरिया को अगर फुलफिल नहीं करेंगे तो हमको इस तरह के ऑसिलेशंस मिलेंगे। इन तीनों में सबसे अच्छा ऑसिलेशन हमारा कौन सा होगा, तो दिस वन इज द परफेक्ट ऑसिलेशन। ये हमारा परफेक्ट ऑसिलेशन होगा, ठीक है। चलिए अब इसी पर बेस्ड हम लोग टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर देखेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑसिलेटर। जनरली दो टाइप के ऑसिलेटर होते हैं, एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर और दूसरा क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। तो हम ऑसिलेटर को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी दैट इज जनरेटेड बाय ऑसिलेटर। फ्रीक्वेंसी सिग्नल के फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखते हुए ऑसिलेटर का क्लासिफिकेशन हम लोग दो टाइप से करते हैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी। ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो होता है वो लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है, जबकि रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है। सो वी विल क्लासिफाई द ऑसिलेटर एंड लेटर ऑन, इसके बाद हम लोग क्लासिफाई करेंगे, आप इसको लिख लें। चलिए तो हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑसिलेटर का। यहाँ जो ऑसिलेटर है इसको फीडबैक ऑसिलेटर बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें फीडबैक का यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक का यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ ऐसे भी ऑसिलेटर होते हैं जिसमें फीडबैक की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे निगेटिव ऑसिलेटर। निगेटिव ऑसिलेटर एक ऐसा ऑसिलेटर उसमें फीडबैक की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें हम लोग डायोड्स का यूज करते हैं जो निगेटिव रेसिस्टेंस के प्रॉपर्टी को शो करता है। जैसे टनल डायोड ऑसिलेटर इज ए विदाउट फीडबैक ऑसिलेटर। तो हम लोग विदाउट फीडबैक ऑसिलेटर की बात नहीं करेंगे, हमको यहाँ पे फीडबैक ऑसिलेटर की बात करनी है। तो क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। टॉपिक आप क्लासिफिकेशन का डाल लेंगे यहाँ पे। क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं ऑसिलेटर का, किसका, फीडबैक ऑसिलेटर का। तो क्लासिफिकेशन ठीक है। तो क्लासिफिकेशन देखो, अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल जनरेटेड बाई the oscillator, according to the frequency of the signal generated by oscillator, feedback oscillator is classified into two types. फर्स्ट को हम लोग ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर बोलते हैं। फर्स्ट इज योर ऑडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऑडियो फ्रीक्वेंसी देखो शॉर्ट में हम फ्रीक्वेंसी लिख दिए, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एएफ ऑसिलेटर, ठीक है। चलिए, और दूसरा हमारा क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। दूसरा हमारा क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, आरएफ ऑसिलेटर। ये हाई फ्रीक्वेंसी होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी चलो ये पूरा लिख दिया, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ठीक है। आरएफ इसको बोला जाता है, आरएफ ऑसिलेटर। ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो होता है ना, इसका रेंज बहुत कम होता है। जो हमारा ऑडियो रेंज होता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और ये हमारा ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज के सिग्नल को क्या करता है,
प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्लियर है आपका? तो एएफ ऑसिलेटर, ऑसिलेशन नहीं, एएफ ऑसिलेटर, ठीक है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। नाउ दिस ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप का होता है जनरली हम लोग यूज करते हैं। इसका नाम है आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, जो कि आपको पढ़ना है मैकेनिकल को, सिविल को, सबको आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। आर रसिस्टर और सी कैपेसिटर को डिनोट करता है। ठीक है, और दूसरा आप पढ़ेंगे वेन्स ब्रिज ऑसिलेटर, वेन्स ब्रिज ऑसिलेटर, वेन ब्रिज ऑसिलेटर। ठीक है, ये दो टाइप का होता है। दीज आर लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ऑडियो मीन्स व्हाट? लो। ऑडियो मीन्स व्हाट? लो। ठीक है, एंड रेडियो मीन्स व्हाट? हाई। हाई। ठीक है, चलो, तो अब रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर दो टाइप का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं एलसी ऑसिलेटर, एलसी ऑसिलेटर, और दूसरा क्रिस्टल ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर। ठीक है, एलसी ऑसिलेटर और क्रिस्टल ऑसिलेटर। एल स्टैंड फॉर इंडक्टर, सी स्टैंड फॉर कैपेसिटर। ठीक है, अब ये एलसी ऑसिलेटर तीन टाइप का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं हार्टले ऑसिलेटर, हार्टले ऑसिलेटर, देखो हम शॉर्ट में ऑसिलेटर लिख रहे हैं। दूसरा हमारा होता है कॉलपिट ऑसिलेटर, कॉलपिट ऑसिलेटर। तीसरा होता है क्लैप ऑसिलेटर, क्लैप ऑसिलेटर। ठीक है, तो एपोस्ट्रोफी एस हम छोड़ दिए हैं, आपको समझना है हार्टलेज ऑसिलेटर, कॉलपिट्स ऑसिलेटर, क्लैप्स ऑसिलेटर। ठीक है, शॉर्ट में ऑसिलेटर लिख दिया। और क्रिस्टल ऑसिलेटर भी होता है, दो टाइप का होता है, एक मिलने क्रिस्टल ऑसिलेटर, पायरेट क्रिस्टल ऑसिलेटर। ठीक है, तो जनरली क्लासिफिकेशन हम लोग ऐसा देखते हैं। और मैकेनिकल वाले को सिर्फ दो पढ़ना है इसमें, सिविल वाले को एलसी ऑसिलेटर के बारे में भी पढ़ना है। सो मैकेनिकल के लिए ये है, दिस इज फॉर मैकेनिकल, ये दो ऑसिलेटर के बारे में पढ़ेंगे। और सिविल को एलसी ऑसिलेटर भी पढ़ना है। सो आई कैन चेक इन सिलेबस, सिलेबस में हम चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 3 हाई फ्रीक्वेंसी एलसी। अच्छा, नॉन साइनुसॉइडल टाइप ऑसिलेटर भी आपको पढ़ना है। नॉन साइनुसॉइडल टाइप ऑसिलेटर किसको पढ़ना है? सिविल को पढ़ना है। ठीक है ना, मैकेनिकल को ये केवल दो ऑसिलेटर के बारे में पढ़ना है। तो दिस इज द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ फीडबैक ऑसिलेटर। फीडबैक ऑसिलेटर का ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एंड वी विल स्टार्ट विद द ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, जिसमें पहला आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर होगा और दूसरा क्या होगा? वेन्स ब्रिज ऑसिलेटर होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए आप।